यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में थे। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, लेकिन उनके लौटते ही 2 राज्य एक हिंसक सीमा विवाद में उलझ गए। तस्वीरें आपने देख ली, अब ये देखिए कि सीमा विवाद की गूंज किस तरह दिल्ली में सुनाई, कैसे इस हिंसक टकराव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। साथ में ये भी समझिए कि इस विवाद की जड़ में क्या है। ये विश्लेषण का दूसरा हिस्सा है। इस रिपोर्ट के बाद आपको ये भी बताएंगे कि असम और मिजोरम के टकराव का अंग्रेजों के जमाने वाला कनेक्शन क्या है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। असम मिजोरम सीमा पर खूनी झड़प की गूंज तीव्र गति से दिल्ली पहुंच गई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर इस पर चर्चा कराने की मांग की। इस प्रकार का हिंसात्मक आज आतंक वहां पे हुआ है जो हमने सालों से ऐसा नहीं देखा है। जहां पे एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर पूर्वांचल में शांति लेके आए हैं। कहाँ है शांति का प्रतीक? और आज हम देख रहे हैं कि दोनों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि LMG लाइट मशीन गन का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम अपने देश में हैं या देश के सीमा पे हैं? कांग्रेस ने आनंद फानन में 7 सदस्यों की एक कमेटी का गठन भी कर लिया। इस कमेटी की अगुवाई असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा करेंगे। देवव्रत सैकिया, प्रद्युत बारडोलोई, रकीबुल हुसैन, गौरव गोगोई, सुस्मिता देव और KD पुरकायस्थ इस कमेटी में शामिल हैं। कमेटी के सदस्य कछार जाकर हालात का जायजा लेंगे। कल रात से वहां गोलियां चल रही हैं। कुछ दिन पहले एक और बॉम्ब असम के बॉर्डर में एक्सप्लोड हुआ और असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये असम की जमीन पर नहीं। असम मिजोरम सीमा पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने आज तक से बातचीत में इस मामले में केंद्र सरकार से एक सर्वदलीय संसदीय दल भेजने की मांग की है। ये सबसे बात ये है, इंडिया का इतिहास में ऐसा दोनों स्टेट का बीच कभी ऐसा नहीं है। ये दोनों हम पड़ोसी स्टेट है, हम भाई भाई का माफी रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ये जैसे कल जो घटना हुआ है, ये देश के हमारा देश की गणतंत्र के लिए, हमारा देश के लिए बहुत शर्म की बात है। और इसके लिए सबसे ज्यादा हम रेस्पॉन्सिबल करेंगे हमारा असम गवर्नमेंट को। उधर असम और मिजोरम तनाव पर गृह मंत्री की लगातार नजर बनी हुई है। We must always maintain the spirit of the 8 sisters of northeastern region, and we must ensure complete peace all along the border areas. सर लेकिन कंफ्यूजन कैसे ये? वो डिटेल है, आपको होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं उसको। मिजोरम के सांसद लालरो सांगा पूरे मामले पर असम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। How the border post of the Mizoram police could be run over like that. That was a pure act of aggression on the part of Assam. It ought not to have happened. Those, the deaths could have been avoided if that has not taken place. And of course, as soon as I heard that there were clashes going on in that area, I also tweeted and asked for the immediate intervention of the Union Home Minister Sri Amit Shah ji. यहाँ ये भी समझना होगा कि इस विवाद की जड़ क्या है। असम और मिजोरम की सीमा 164 किलोमीटर लंबी है। असम के हैलाकांडी, करीमगंज, काछर और मिजोरम के आइजोल, कोलासिब और मामित इलाकों में तनाव रहता है। दोनों राज्यों में सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। 1950 में असम भारत का राज्य बना। उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। बाद में ये राज्य असम से अलग हो गए तो उनके असम के साथ सीमा विवाद रहने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत असम से 3 नए राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 1987 में मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। ये मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इसका आधार 1933 का एग्रीमेंट था, लेकिन मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 के बॉर्डर को स्वीकार किया था। इसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। दोनों राज्यों के बीच पिछले साल अगस्त में ही टकराव हुआ था। इस साल फरवरी में भी झड़प हुई थी और अब कल हुई हिंसा से दोनों राज्यों में और तल्खी बढ़ गई है। सोमवार की हिंसा से पहले 9 जुलाई को सीमा विवाद पर असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। 10 जुलाई को जब असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कछार में थे, तब सीमा पर ग्रेनेड दागा गया था। और इसी रविवार को शिलांग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात हुई थी, जिसमें सीमा विवादों पर बातचीत हुई थी।
लेकिन सोमवार की हिंसा से साफ है कि बातचीत की कोशिश नाकाम रही। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, कवलजीत संधू और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।